हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का आज डे 5 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। आज का मेरा बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। आज मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला है। दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस किताब में मुझे आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है। आज डे 5 तक इस किताब को मैंने पढ़ा है और मुझे इस किताब से ऐसे कुछ सीखने को मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए मैं नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आज ये 1 2 3 लर्निंग फार्मूला इस तरीके से है। इसमें पहला पॉइंट है 1 अप्लाइड थिंग, यानी आज मैंने इस किताब से क्या सीखा और उसको तुरंत अमल भी किया। ऐसा एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अपने घरेलू माहौल को सुधारे और अपने परिवार के लिए कुछ खास करें। ये पॉइंट मुझे इस किताब में बहुत ही अच्छा लगा और इस चीज़ को मैं अभी अमल करना भी शुरू कर दिया। ये वाक्य मुझे याद दिलाया है कि हम जो कुछ भी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हम अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन और बेहतरीन जीवन जीने के लिए हम बहुत सारा मेहनत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दोस्तों, ये बात इसी के ऊपर है कि हम अपने परिवार के माहौल को सुधारना चाहिए और अपने परिवार के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए। दोस्तों, मैंने भी मेरे परिवार के लिए कुछ छोटे छोटे खास चीज़ें करना शुरू किया, जिसका मुझे अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं और धीरे धीरे इसमें सुधार भी हो रहा है। दोस्तों, आप भी अपने घर में सुधार लाना चाहते हो, अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हो, तो आप भी इस नुस्खे को यूज़ कर सकते हो। आज से आप भी अपने परिवार के लिए कुछ खास चीज़ें, कुछ खास काम कर सकते हो। दोस्तों, इस छोटी सी बात से बहुत खास फर्क पड़ता है। दोस्तों, लेखक ने इस किताब में यह भी बताया कि आपको कुछ खास चीज़ें करने के लिए और आपको आपके परिवार के लिए कुछ अलग काम करने के लिए कोई बड़ा तोहफा या कोई बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, तो आप अपने परिवार के लिए कुछ ऐसे खास काम करें कि आपके परिवार को लगना चाहिए कि उनके प्रति आपका प्रेम है और उनके प्रति आपका परवाह है। दोस्तों, आपके छोटे छोटे खास चीज़ें करने से आपके परिवार में खुशहाली आ जाती है और आपका परिवार आनंदित रहता है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें हासिल करने में बहुत मदद होता है। दोस्तों, 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का अभी पहला पॉइंट हमने देखा है। अभी हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, दूसरा, यानी 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग। आज बुक रीडिंग के दौरान ऐसे दो सबक क्या सीखा है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें पहला पॉइंट है बड़ा सोच का बड़ा जादू। इस किताब में लेखक डेविड शॉर्ट्स ने बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया। अध्याय नंबर 6 यानी टॉपिक 6 में उन्होंने कहा है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचें। दोस्तों, लोगों के बारे में अच्छा सोचना और ये सफलता हासिल करने का और मानवता का एक मूलभूत नियम है। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा ले और इस बात को हमेशा याद रखें। किसी भी क्षेत्र में लोग चोटी पर पहुंचते हैं, यानी टॉप पर पहुंचते हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं। उनके पास लोकप्रिय बनने की योजना होती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो लोग बहुत ही सफल होते हैं, जो लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही सफल होते हैं, कुछ लोगों के पास उनका स्पष्ट योजना होता है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए वो स्पष्ट योजना बनाते हैं। कई लोगों के पास तो लिखित योजना भी होती है। लेखक ने बड़ी सोच का बड़ा जादू इस किताब में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया। अध्याय 9 में, यानी टॉपिक नंबर 9 में बताया उन्होंने ये अध्याय। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का इसमें उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने प्रेसिडेंट बनने से बहुत पहले लिंडन जॉनसन ने सफलता के अपने 10 सूत्रीय कार्यक्रम को तैयार किया। उन्होंने 10 सूत्र बनाया, जो कि उसी से उन्होंने सफलता को हासिल कर पाया। इतिहास भी गवाह है कि वे इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते थे। ये सूत्र इस तरीके से है, हम इसे एक एक करके जानते हैं। ये 10 सूत्र क्या क्या है। उसमें पहला सूत्र है लोगों के नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आपकी उनमें रुचि नहीं है। इसके बाद दूसरा सूत्र है एक ऐसे आरामदेह व्यक्ति बने जिससे आपके साथ रहने वाले को ऐसा लगे कि वो किसी प्रेशर में ना रहे, वो तनाव में ना रहे। एक मजाकिया टाइप के व्यक्ति बने और साथ ही साथ अपने आप को अनुभवी टाइप के व्यक्ति बनाएं।
इसके बाद तीसरा सूत्र है, अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालें ताकि कठिन परिस्थितियां आपको उत्तेजित या परेशान न करें। उसके बाद चौथा सूत्र है, बड़बोले न बने, यानी बड़े बड़े बातें मत करिए। सामने वाले को कभी ये एहसास होने न दे कि आप खुद ही सर्वज्ञानी हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज का भंडार है। ऐसा कभी भी किसी के सामने दिखावा मत करिए। उसके बाद पांचवा सूत्र है, दिलचस्प बनने की आदत डालें ताकि लोग आपके आसपास रहना चाहिए। अपने व्यक्तित्व से, लोगों को चुभने वाले बातों से, यानी चुभने वाले चीज़ों से अपने एटीट्यूड को, यानी नेगेटिव एटीट्यूड को बाहर निकाल कर फेंके। सच्ची आध्यात्मिक भावना से हर गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें। उसके बाद आठवां सूत्र है, लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें और कुछ समय बाद आप सचमुच उन्हें पसंद करने लगेंगे। इसके बाद नौवां सूत्र है, किसी की कोई शुभकामनाएं देना है, किसी ने कोई अचीवमेंट किया है, किसी ने कुछ चीज़ें पाया है तो उसको बधाई देना न भूले। किसी के सफलता पर बधाई देने का मौका न गंवाए और साथ ही साथ दुख और निराशा में किसी की संवेदना को जताने का अवसर न खोए। उसके बाद 10वां सूत्र है, लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दे, लोग इससे आपको पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, इन्हीं 10 नियमों की वजह से प्रेसिडेंट जॉनसन को उनके मतदाताओं ने और संसद ने उन्हें पसंद किया। दोस्तों, इन्हीं 10 नियमों के सहारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉनसन बहुत ही आगे बढ़ गए और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँच गए। उनको ऊपर पहुँचना और भी ज़्यादा आसान हो गया। दोस्तों, आप ज़रूर इन नियमों को ज़रूर फिर से एक बार सुनिए और इस पर गौर करिए और इस पर चिंतन करिए। दोस्तों, आज का मुझे दूसरा लेसन यानी सेकंड लेसन इस किताब से मुझे सीखने को मिला है। अध्याय नंबर 10, टॉपिक नंबर 10। इसमें उन्होंने बताया है कि काम में जुटने की आदत डालें। दोस्तों, डेविड जे शॉर्ट्स, जिन्होंने बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस किताब में वाकई बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया है। आज मुझे पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा। ही उत्कृष्ट विचार क्यों ना हो, अगर वो हम अपने असल ज़िंदगी में अमल नहीं करते तो विचार किसी काम का नहीं है। अगर एक साधारण विचार भी है, अगर उस पर अमल किया जाए तो वो विचार बहुत ही मूल्यवान बन जाता है और वो विचार ज़िंदगी में बहुत ही आपका मूल्य बढ़ाता है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, एक्शन से ही रिजल्ट निकलते हैं। विदाउट एक्शन किए, विदाउट कोई हम कार्रवाई किए कोई परिणाम नहीं मिलते। इसलिए एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही इस किताब में लेखक डेविड शॉर्ट बताने के लिए कोशिश किया है। उन्होंने इस किताब में कहा है कि आपके पास अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विचार है, अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हो तो वो विचार किसी काम का नहीं है। वो विचार आपके दिमाग में पैदा हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ऐसे विचार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस किताब में महान व्यापारी जॉन वानामेकर, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध सुविचार उन्होंने बताया है, कोई भी चीज़ सिर्फ सोच भर लेने से नहीं हो पाती है। दोस्तों, इस दुनिया में बनी हर चीज़, हर उपग्रह, जो भी नया नया टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे आविष्कार ये सोच का ही परिणाम है। लेकिन उन विचार और उन सोच को, उन जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके ऊपर मेहनत किया है, उसके लिए वो आविष्कार आज वास्तविकता में उपलब्ध है। और लेखक कहते हैं कि सफल लोग कर्मठ होते हैं, यानी वे अपने विचारों को अमल में लाना सीखते हैं और अमल में लाते हैं। और औसत व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति साधारण होते हैं और वे लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं और उनको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। और असफल लोग जो रहते हैं, जो ज़िंदगी भर असफल होते रहते हैं, लेकिन वो लोग निठल्ले होते हैं, यानी वो कुछ काम नहीं करते। चाहे उनके पास कितने ही अच्छे विचार हो, कितने भी अच्छे योजना हो, लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं करते, खरा नहीं उतरते, वो लोग निठल्ले होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में काम में जुटने वाले और काम से दूर भागने वाले, इसके कहानियाँ, कुछ उदाहरण लेखक बताया है, इसको ज़रूर पढ़िए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि काम में जुटे रहने की आदत डालने के लिए आपके परिस्थिति कैसा भी हो, अपने काम को बरकरार रखने के लिए, यानी कंसिस्टेंटली करने के लिए कुछ बातें हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। चाहे भौतिक परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपने मानसिकता को सुधार कर आप उस स्थिति में अपने काम में जुटे रहना चाहिए। यही आपकी सफलता की नींव है। जब आप अपने काम में जुटे रहेंगे तो दोस्तों, आपको बिल्कुल 100% आपको समस्या आएंगे,
उसे आप प्रॉब्लम समझ कर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। उसको एक चैलेंज बोल के, चैलेंज समझ कर अगर आप उसको चैलेंज समझ कर अगर एक्सेप्ट करोगे और आपको उसको ज़रूर मार्क मिलेंगे। बस आप एक अपनी मानसिकता बनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने काम में जुटे रहूँगा और हर हमेशा उस काम को करके ही रहूँगा। दोस्तों, लेखक ने इस किताब में दो ऐसे तरीके बताए हैं जो कि हम अपने काम में हमेशा हमेशा के लिए जुटे रह सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को और भी अच्छा बढ़ा सकते हैं और अपने काम में सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, ये इस तरीके से है। पहला तरीका है भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाए। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हर कोई काम करते हो, हर कोई नया काम करते हो, कोई भी किसी भी फील्ड में काम करते हो तो जोखिम हमेशा रहता है, यानी रिस्क जरूर होता है, समस्या यानी प्रॉब्लम जरूर होते हैं और अनिश्चितताएं यानी अनसर्टेनिटीज जरूर होते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचते बैठ जाते हो तो कुछ हासिल नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो आपके ज़िंदगी में जो भी समस्या आएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम आएंगे या जो भी आपके कठिनाई आएंगे, आप उससे सावधानी बरत सकते हो और उन सावधानी से बरत कर कर्म करते हुए आगे बढ़ सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है आप इन प्रॉब्लम को, इन रिस्क को घबरा कर, आप इन चीज़ों से घबरा कर एक जगह पे छुप बैठ सकते हो और हार मान सकते हो और इन्हीं को असफल लोगों को निठल्ले कहते हैं और आप अपने ज़िंदगी में निठल्ले बनकर बैठ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो कि आपको बहुत ही काम आ सकता है। दोस्तों समझो आपको कार से मुंबई से लेकर दिल्ली तक जाना है, तो आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हो। सफ़र पर निकलने से पहले आप कार का जो कंडीशन है उसको चेक कर सकते हो, पूरी सावधानी बरत सकते हो, परंतु आप खतरे को न तो भांप सकते हो या पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हो। बस आप अपने भविष्य में जो कठिनाई आएंगे उसके बारे में अनुमान लगा सकते हो और सावधानी बरत सकते हो, तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, यही आदत आपको कर्मठ बनाता है और आपको हर हमेशा अपने काम में जुटे रहने के लिए प्रेरित करता है और मदद करता है। दोस्तों, काम में जुटे रहने के लिए लेखक ने दूसरा तरीका बताया है। ये इस तरीके से है, जब आपकी ज़िंदगी में समस्याएं या कोई बाधाएं आए तो उनसे निपटने की कोशिश करें, उनसे निपटे। दोस्तों, हर हमेशा सफल व्यक्ति की जो योग्यता होती है वो इस चीज़ से नहीं मापा जाता है कि वो कितना बिना परेशानी के काम कर रहा है। दोस्तों, असली सफल होने वाला व्यक्ति इसी को मापा जाता है कि व्यक्ति अपने बाधाओं से, अपनी कठिनाइयों से कैसे गुजर रहा है और उनको निपट रहा है। इसी से सफल व्यक्ति का योग्यता का माप किया जाता है और उनका बापा जाता है। जो भी टॉप लेवल के लीडर होते हैं, टॉप लेवल के सफल व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में जब बाधाएं आती है वे उनसे निपटने की तरीके खोज लेते हैं। चाहे आप भी अपने पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, आप नौकरी करते हो या आपका पारिवारिक जीवन में हो, कोई भी आपके समस्या आते हैं, कोई भी आपको कोई भी बाधाएं आते हैं तो आप उनसे निपटने की कला को विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। यही आपको सफलता का असली नींव है। इस चीज़ को आप जानोगे तो आप सफल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपके ज़िंदगी में आपके आने वाले समस्याओं को आप किस नज़रिए से देखते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, इसी से आपका सफलता निर्भर है। आप इस वक्त में अपने समस्याओं से निपट सकते हो और आप कर्मठ बन सकते हो। दोस्तों, समस्याओं पर सिर्फ विचार करते बैठने से कुछ नहीं होता। केवल विचारों का कोई महत्व नहीं होता। विचारों का महत्व तभी होता है जब आप उन विचारों पर अमल किया जाए। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की समस्या यही होती है कि वो लोग अपने समस्या के बारे में जानते हैं और समाधान भी जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को, समस्या को समाधान पाने के लिए जो कर्म करना पड़ता है उससे लोग घबराते हैं और उससे पीछे भाग जाते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने अच्छे विचारों को और समाधानों को वो दफना देते हैं, क्योंकि उन लोगों को इन मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में बिठा लो, आप अपने अच्छे विचारों को अमल करके, कर्मठ बन के आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप कर्मठ बन के आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हो,
या तो आप अपने विचारों को ज़िंदगी में अमल में ना ला के आप ऐसे ही निटल्ले बन के निटल्ले भी रह सकते हो। दोस्तों विचार आपका है, ज़िंदगी आपका है, निर्णय आपका है। दोस्तों अब तक हमने 1 2 3 लर्निंग फॉर्मूला का 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने देखा है। अभी हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी बुक रीडिंग करने के लिए, किताब के आदत को अच्छा विकसित करने के लिए किन मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ऐसे में 3 आज ट्रिक्स बताने वाला हूँ, 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो कि मैं अपने ज़िंदगी में यूज़ कर रहा हूँ और उसका फ़ायदा ले रहा हूँ। दोस्तों आज का पहला साइकोलॉजिकल टिप्स है, रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर रीडिंग योर बुक एवरी डे। दोस्तों रोज़ किताब पढ़ने के बाद अपने आप को खुद को पुरस्कार दें। दोस्तों आप रोज़ निश्चित समय पर किताब पढ़ लेते हो या जब भी किताब पढ़ लेते हो तब आप अपने आप को खुद को प्रेरित करने के लिए खुद को छोटे छोटे पुरस्कार दें। आप पुरस्कार के रूप में कुछ आपका पसंदीदा स्नैक्स खा सकते हो, आप खुद को छोटा सा पार्टी दे सकते हो, आप अपने पसंदीदा जगह पर टहल कर आ सकते हो, गेम खेल सकते हो, आप अपना पसंदीदा संगीत यानी म्यूज़िक सुन सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, आपको आनंदित करने वाले कुछ ऐसे पुरस्कार दे सकते हो। दोस्तों ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आप अपने खुद पर भी अमल कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं बच्चों के ऊपर भी आप अमल कर सकते हो, अगर आपके कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट के ऊपर भी आप इस चीज़ को अमल कर सकते हो। इससे आपकी बुक रीडिंग की आदत बहुत ही अच्छी बनेगी और आप कंसिस्टेंटली बुक रीडिंग कर सकते हो। और दोस्तों जिनको भी बुक रीडिंग आदत डेवलप कराना चाहते हो उनके ऊपर भी इस ट्रिक्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करके देख सकते हो। दोस्तों इसके बाद आज का दूसरा साइकोलॉजिकल टिप्स है, एम्ब्रेस रीडिंग डाइवर्सिटी। पठन विविधता को अपनाए, यानी विविध पृष्ठभूमियों यानी डाइवर्स बैकग्राउंड्स, संस्कृतियों यानी कल्चर और दृष्टिकोणों यानी पर्सपेक्टिव्स, इनसे लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों यानी किताबों को पढ़े। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगा। ये आपके समझ को और भी व्यापक बनाएगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रिप आपको आपकी जागरूकता को बढ़ा देगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आज का थर्ड साइकोलॉजिकल टिप्स, प्रैक्टिस प्रोडक्टिव रीडिंग। सक्रियता से पढ़ने का अभ्यास करें। अपने पढ़ने की गति और दक्षता में सुधार लाने के लिए सक्रियता यानी प्रोडक्टिव टेक्निक को सीखना और अभ्यास करना जरूरी है। किसी भी बुक रीडिंग कर को आप किसी भी किताब को पढ़कर आप उस किताब को गहराई से समझना चाहते हो, आप उसका कंटेंट को और भी गहराई से जानना चाहते हो, तो आप किताब को पढ़ते वक्त प्रोडक्टिव तरीके से रहिए, सक्रिय रहिए। इससे आप ज़्यादा मात्रा में किताब में जो बताइए कंटेंट है, जो भी उसमें सामग्री है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट कर सकते हो। आप उसको ग्रास्पिंग करके अपने ज़िंदगी में अमल कर सकते हो और आप अपनी उत्पादकता को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो और किताब पढ़ने की आदत को और भी अच्छे से बना सकते हो और किताब की बातों को समझ के उसके ऊपर और ज़्यादा अच्छा से अमल कर सकते हो। दोस्तों ये था डे 5 का 1 2 3 लर्निंग फार्मूला। आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और हमारे लिए कुछ सजेशन है, आप बुक रीडिंग में आप भी अपने आप को डेवलप कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों आप बुक रीडिंग को अपने हैबिट को डेवलप करना चाहते हो और साथ ही किसी दूसरे को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आपके साथीदार को, जिसको भी आप बुक रीडिंग की आदत को डेवलप करना चाहते हो, इंपॉर्टेंस बताना चाहते हो बुक रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। इस वीडियो में जो बातें बताया है, जो ट्रिक बताया है, इसका फ़ायदा ले सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। दोस्तों इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों इसके बाद आप अपने इस चैनल पे नए अपलोडेड वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करिए और ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच। हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।